राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्यों भगवान विष्णु ने तुलसी से रचाई शादी, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा, गहरा और महत्व। तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा देवउठनी एकादशी पर जरूर करें इसका पाठ, हर मगन कामनाएं होगी पूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय हो। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है जो विशेष रूप से देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जाते हैं और उसे शुभ अवसर पर तुलसी देवी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि और शांति के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दिन लोग घरों में तुलसी के पौधों के आसपास पूजा करते हैं और उसका विवाह संपन्न कर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिससे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तुलसी विवाह एक प्रतीकात्मक विवाह होता है जिसमें भगवान विष्णु तुलसी देवी का विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन घर घर में किया जाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि आती है। लेकिन बहुत लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भगवान विष्णु ने माता तुलसी से विवाह क्यों किया था, इसके पीछे की क्या कहानी रही थी। आज हम आपको इस वीडियो में इस कहानी को विस्तार से बताएंगे, तो चलिए जानते हैं क्यों भगवान विष्णु ने तुलसी से रचाई शादी। तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह की कथा एक अद्भुत धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ से भरी हुई है। ये कथा प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों से वर्णित है, जिसमें तुलसी देवी और भगवान विष्णु के बीच की गहरी भक्ति और प्रेम की परंपरा को दर्शाया गया है। तुलसी देवी पहले वृंदा थी, जो एक पवित्र पतिव्रता थी। वृंदा का विवाह जलंधर नामक एक असुर से हुआ था। जलंधर भगवान शिव का महान भक्त था और वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। अपनी पतिव्रता धर्म के कारण वृंदा को अपने पति की सुरक्षा का विशेष वरदान प्राप्त हुआ था, वृंदा का श्राप। किंतु जब जलंधर ने देवताओं से युद्ध किया और देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने जलंधर को पराजित करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा की पूजा भंग कर दी, जिससे वृंदा को गहरा आघात पहुंचा। गुस्से में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार किया और वे शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, जिनकी पूजा आज भी भक्तों द्वारा की जाती है। भगवान विष्णु ने रखा विवाह का प्रस्ताव। समय के साथ भगवान विष्णु ने वृंदा की सच्ची भक्ति और उनके पतिव्रता धर्म का सम्मान करते हुए उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ। इसी घटना के बाद से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। तुलसी विवाह की परंपरा। तुलसी विवाह की यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक प्रतीक है समर्पण, भक्ति और पतिव्रता धर्म का। इस दिन शालिग्राम और तुलसी के पौधे का विवाह संपन्न किया जाता है, जो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। ये परंपरा आज भी भक्तों के घरों में निभाई जाती है, जहां लोग अपने घरों में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह धन, समृद्धि और सुख, शांति की देवी हैं। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वहीं शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु सभी देवताओं के अधिनायक हैं। तुलसी विवाह के दिन इन दोनों की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तुलसी विवाह विधि। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगाजल छिड़ककर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी स्थापित करें। गंगाजल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल,
फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूपबत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। दोस्तों, ये थी आज हमारी वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।